हाल ही में देशवासियों से जो भावुक और सख्त अपील की है वह बस यूं ही नहीं है। मोदी जी का यह कहना कि अगले 1 साल तक सोना न खरीदें, पेट्रोल डीजल बचाएं और विदेशी सामान का बहिष्कार करें, यह किसी बड़े इंटेलिजेंस अलर्ट के बाद लिया गया फैसला जान पड़ता है। जब देश का प्रधानमंत्री ऐसी बात कहता है तो समझ लीजिए कि पर्दे के पीछे कोई बहुत बड़ी जंग शुरू हो चुकी है। यह जंग फिजिकल कम और इकोनॉमिक ज्यादा है। भारत को अपनी विदेशी मुद्रा भंडार यानी फॉरेक्स रिजर्व को बचाने की सख्त जरूरत है, क्योंकि आने वाले समय में दुनिया भर की करेंसी मार्केट में भारी उथल पुथल होने वाली है। सोचिए, अगर भारत का आम नागरिक सोना खरीदना बंद कर दे तो क्या होगा। भारत दुनिया में सोने का सबसे बड़ा आयातक है। जब हम सोना खरीदते हैं तो हमारा अरबों डॉलर का विदेशी पैसा बाहर चला जाता है। अगर हम 1 साल तक सोना ना खरीदें तो भारत की अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत हो जाएगी कि हमें किसी भी विदेशी प्रतिबंध की परवाह नहीं रहेगी। मोदी जी जानते हैं कि अगर आज हमने अपनी आर्थिक आदतों को नहीं बदला तो आने वाले समय में ये विदेशी ताकतें हमें घुटनों पर लाने की कोशिश करेंगी। ये अपील किसी राजनीतिक फायदे के लिए नहीं, बल्कि देश की संप्रभुता को बचाने के लिए है। यही हाल ऊर्जा के क्षेत्र में भी है। पेट्रोल और डीजल के लिए हम आज भी काफी हद तक खाड़ी देशों और अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर निर्भर हैं। अगर हम पैदल चलने की आदत डालें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें या फिर सौर ऊर्जा की तरफ तेजी से शिफ्ट हों, तो हम उस सबसे बड़ी कमजोरी को खत्म कर देंगे जिसका फायदा उठाकर पश्चिमी देश हमें डराते हैं। रसोई गैस और तेल का कम से कम उपयोग करना आज सिर्फ एक बचत का तरीका नहीं, बल्कि राष्ट्र सेवा का एक रूप बन चुका है। आपको यह समझना होगा कि बंगाल की जीत ने जिस तरह से अमेरिका के ईस्टर्न कॉरिडोर प्लान को ध्वस्त किया है, उससे वे बौखलाए हुए हैं। यदि वहां ममता बनर्जी या उनकी विचारधारा वाली कोई भी पार्टी साधारण जनमत से भी जीत जाती, तो अगले कुछ वर्षों में अमेरिका उनके साथ मिलकर बंगाल को एक ऐसे स्वायत्त क्षेत्र में बदलने की कोशिश करता जो दिल्ली के नियंत्रण से बाहर होता। इससे भारत का पूर्वोत्तर हिस्सा मुख्य भूमि से पूरी तरह कट जाता। यह एक ऐसी साजिश थी जिसे ब्रेकिंग इंडिया फोर्सेस बहुत बारीकी से अंजाम दे रही थी, लेकिन राष्ट्रवादी सरकार के आने से वहां सुरक्षा एजेंसियों को फ्री हैंड मिल गया है और अब हर गद्दार की फाइल खुल रही है। आने वाले महीनों में भारत की 2 सीमाएं सुलग सकती हैं। एक तरफ पाकिस्तान की तरफ से होने वाली घुसपैठ और दूसरी तरफ चीन की LIC पर बढ़ती हिमाकत। लेकिन इस बार खतरा सिर्फ सरहद पर नहीं है। खतरा हमारे शहरों के भीतर उन स्लीपर सेल्स से भी है जो विदेशी फंडिंग के दम पर अराजकता फैलाने की फिराक में हैं। इसीलिए मोदी जी ने हर देशवासी